आज हम रोटियों को पानी में उबाल के बनाएंगे इतना चटपटा मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आप झटपट ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन में या फिर डिनर में बना सकते हैं। बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे और आप मेहमानों को भी परोस सकते हैं। सभी खाते रह जाएंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बारी रोटियां बनाने के बाद थोड़ा सा आटा बच जाता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं। तो आज हम इसी गुथे हुए आटे से बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। और अगर आप फ्रेश आटा गूंथ करके इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो बस जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना दोस्तों, पानी डाल के बस सिंपल वैसे ही गूंथ लीजिएगा। तो किचन बोर्ड या स्लैब पे गुथे हुए आटे को रखें और हम रोटी जैसा बॉल काट लेते हैं। तो मैंने 4 भागों में बांट लिया है और अब हम रोटी की तरह बॉल्स बना लेंगे, यानी लोई बना लेंगे। तो बॉल्स बनाने के बाद हम सूखे आटे में लपेटते हुए रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा मोटा रोटी बेलना है। तो बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना। तो बच्चों को बना करके अगर आप लंच बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में देंगे तो बड़े ही खुश हो जाएंगे और बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो लीजिए, हमने थोड़ी सी मोटी रोटी बेल ली है, यानी जो हम रोटियां पतली पतली बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा हमें बेलना है। तो बस इसी तरीके से हम पहले सभी रोटी बेल लेते हैं। तो ये नाश्ता इतना झटपट बनता है और इतना टेस्टी होता है कि इस नाश्ते को बनाने के लिए आप जानबूझ के आटा गूंथ के पहले से ही रखना शुरू कर देंगे। तो लीजिए, हमने चारों रोटियों को बेल के तैयार कर लिया और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है। इसमें हम 3 से 4 कप पानी डाल देते हैं। फ्लेम को हाई कर देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। तो कढ़ाई इसलिए चढ़ाया क्योंकि आज हम रोटियों को पानी में उबालने वाले हैं। और अब डाल दीजिए ½ टीस्पून नमक और 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो लीजिए, पानी में उबाल भी आ गया है और अब हम उबलते पानी में डाल देते हैं कच्ची रोटियों को। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो एक ही बार हम सभी रोटी डाल देंगे। ये तीसरी रोटी, ये चौथी रोटी। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बीच बीच में स्पैचुला से हिलाते भी जाएं। ऐसे रोटी के अंदर भाप नहीं बनेगा। अगर भाप बनेगा तो पानी के छिट्टे ऊपर तक आएंगे। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। देखिए, एक बार में हम 4 रोटियों को उबाल रहे हैं। आप चाहे तो 6, 7, 8 भी रोटियां एक साथ उबाल सकते हैं। तो पानी में रोटी डूबे हुए हैं इसलिए चारों तरफ से पक रहे हैं। ध्यान देने वाली बात, आपको रोटियों को उलट पलट नहीं करना है। बस बीच बीच में हल्का सा स्पैचुला से हिला ले। 3 मिनट के लिए उबाल लिया है। चूल्हे से उतार लें और अब एक बोल लीजिए, इसमें हम रोटी वाला उबला हुआ पानी हटा लेते हैं। तो अगर स्पैचुला डाल करके रोटी को निकालते हैं ना तो रोटी बहुत सॉफ्ट है, टूट भी सकती थी। और अब हम कढ़ाई में ही डाल देते हैं ठंडा पानी। तो आप रूम टेम्परेचर का भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठंडा पानी डालने से ना आटा का जो गीलापन है ना वो खत्म हो जाएगा और ओवर कुकिंग भी बंद हो जाएगी। और अब हम रोटी को निकाल लेते हैं। तो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। और अब हम उबली हुई रोटी को किचन पोट पे रखते हैं और एक्स्ट्रा पानी हम किचन टॉवल से पोंछ लेते हैं। आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो रोटी को पोंछने के बाद बिल्कुल भी हाथ से फिसलेगी नहीं क्योंकि सारा स्टार्च निकल गया है। और अब हम एक रोटी लेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से रोल कर लेते हैं। इस प्रकार रोल करने के बाद हम चाकू से पतला पतला काट लेंगे, नूडल्स की तरह। देखिए, कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। तो ये आटे की रोटी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। काटने के बाद हल्का सा खोल ले। तो बस इसी तरीके से हम सारी रोटियों को रोल करते हुए काट लेंगे। तो रोल को आपको मोटा ही रखना है, बहुत पतला नहीं कीजिएगा। तो आप पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। तो चाउमीन नूडल्स के बदले बच्चों को आप इस तरीके से बना के दें। टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो गया। तो 4 रोटी से बहुत सारा नाश्ता बन जाता है। तो लीजिए, हमने सभी रोटियों को स्ट्रिप में काट लिया है। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है। इसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को चारों तरफ फैला लें और अब डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा। फ्लेम को कम रखिएगा। 4 से 5 कटा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक और 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च मिला लें। जैसे ही मिलाइए, डाल दीजिए एक मीडियम आकार का
लंबाई में बारीक कटा प्याज, प्याज की लच्छों को मैंने खोल लिया है। साथ ही डाल दीजिए आधा लंबाई में पतले पतले कटे हुए शिमला मिर्च, एक छोटा लंबाई में कटा हुआ गाजर। तो गाजर को मोटा ही काटे और बिल्कुल भी कस के ना डालें। मिलाने के बाद डाल दीजिए एक मीडियम आकार का क्यूब साइज में कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर का बीज वैसे मैंने निकाल दिया है दोस्तों, आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यदि लो टू मीडियम कर देते हैं ताकि सब्जी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए प्याज का हल्का सा कच्चापन चला गया है और अब हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और बस 1 मिनट के लिए हम ढक के पका लेते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है और सब्जी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, लेकिन बिल्कुल भी गली नहीं है। इसी तरीके से खिला खिला आप भी रखिएगा। और अब फ्लेम को कम कर दीजिए और डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैगी मसाला या फिर आप पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस 1 छोटी चम्मच डालें। साथ ही डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप और 1 छोटी चम्मच रेड चिली सॉस। तो आप रेड चिली सॉस के बदले सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं और इस टाइम आप चाहें तो ½ टीस्पून सोया सॉस भी डाल सकते हैं। आज मैं नहीं डाल रही हूँ, हम मिला लेते हैं। तो अगर आपके बच्चों को पिज़्ज़ा मिक्स पसंद है तो इस टाइम 1 टीस्पून ज़रूर डालिएगा, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। आज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो जैसे ही हम मिलाएंगे हम तुरंत डाल देते हैं ये रोटियों का नूडल्स। तो कई बारी ब्रेकफास्ट में या डिनर में हमें रोटी सब्जी बनाने का या खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में आप इस तरीके से बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो जैसे जैसे रोटियां हवा में सूखेगी ना, गीलापन भी खत्म हो जाएगा, यानी चिपचिपाहट खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से खिले खिले हो जाएंगे। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम हल्के हाथों से चलाते हुए करीब 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए भून लिया है। ऊपर से डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती, मिला लें। तो लीजिए मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो रोटी का नूडल्स है ना वो भी क्रिस्पी हो गए हैं और बिल्कुल भी हमने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। आप पैन भी देख सकते हैं। तो फ्लेवर से भरा हुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आसान नाश्ता है, जिसे आप इस तरीके से बना के ऑफिस के टिफिन के लिए या बच्चों को लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही मज़ेदार, कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से बना हेल्दी टेस्टी नाश्ता, जिसे बनाना भी आसान है और टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज की बहुत टेस्टी आसान नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए रोटी से नूडल्स बनाया है, आप चाहे तो 8 रोटियों का भी इस्तेमाल करते हुए बड़ी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।